ईवन टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य, आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे। इससे पहले देखते हैं आज की खास खबरें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव 2023 का चुनावी बिगुल बज चुका है। हमने गुना जिले की विधानसभा गुना का हाल जाना और आमजन से चर्चा की। कांग्रेस की टिकट के प्रत्याशियों से 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी जारी हो गई है और आज हमारे संवाददाता ने गुना विधानसभा के कांग्रेस के टिकट की उम्मीदवार और आम जनता और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों से चर्चा की और जाना कि उनके विकास के मुख्य बिंदु क्या रहेंगे और अभी वर्तमान में विधानसभा में क्या क्या समस्याएं हैं। वर्तमान सरकार को लेकर यहां के वर्तमान विधायक गोपीलाल जातक द्वारा कोई भी कार्य नहीं बताया जा रहा है। लोगों का तो यहां तक कहना है कि हमने हमारे विधायक को देखा तक नहीं। पिछले 5 सालों में वर्तमान में गुना में सिविल लाइन खुदवाने से जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं और अस्पताल में काफी समस्याएं हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज और रिंग रोड की भी मांग जोरों पर है। बता दें कि गुना विधानसभा में 15 साल से भाजपा अपना कब्जा जमाए हुए है और फिर भी गुना विधानसभा विकास के लिए संघर्ष कर रही है। गुना से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। विधायक ने जो वादे किए थे अभी जो है आपके गोपीलाल जी, आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? विधायक है कौन बोला मुझे बताओ। मुझे नाम के विधायक सुना है, विधायक कभी देखा नहीं। कौन से काम हुआ है हमारे चलेगा मोहल्ले में? पूरी नदी मली पूरी खुदी पड़ी है, कुछ सड़कें नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है हमारे इधर। पानी टाइम टेबल से नल आ नहीं रहा है। क्या की विधायक है? जो वादे करे थे वो पूरे हुए उनके? एक ही वादा पूरा बता दो कौन सा किया है। पहले वो अपनी शक्ल दिखाने विधायक तब कि हम जाएँ। 15 साल हो गए आपको गुना विधानसभा में बीजेपी को, तो कोई विकास कार्य नहीं करा। आज आपके सामने ही देख लो, व्यवस्था चल रही है, ट्रैफिक की देख लो, सब कुछ देख लो, रोडों पे देख लो, धूला उड़ रही है, सब कुछ होगा। कहाँ विधायक साहब? कोई काम नहीं करा उन्होंने। भैया आप देख लो ना बाहर का कौन सा काम किया, मुझे तो कुछ दिखता नहीं है ये काम किया। हमारे साथ मौजूद है जिला कांग्रेस के प्रवक्ता श्री महेश सिंह जी। हम उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि शहर की समस्याओं के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आज समय दिया है, इतने लंबे अंतराल के बाद अपन चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और आपकी बहुत अच्छी पहल है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई। आपकी नज़र में गुना की सबसे बड़ी समस्या कौन कौन सी है? गुना में समस्या क्या समस्या नहीं है ये बात करो। गुना में विकास की बात करोगे तो गुना में हुआ क्या ये बता दें। 20 साल के अंदर आप शहर के अंदर घूम रहे हो, शहर की रोडें बता दें कि रोडें ऐसी हैं कि हम निकल सकते हैं। लोगों की टिक्स खराब हो गई है, पीछे ट्रेन की हड्डियाँ बोल रही हैं। गाड़ियों की स्थिति ये है कि गाड़ियाँ लोग सिर्फ मिस्त्रियों के पास ले जाते हैं और दूसरे दिन फिर सही कराना पड़ता है। विकास के नाम पर अगर बात करते हो तो आप यात्री प्रतीक्षालय देख लो, जहाँ बस नहीं चलती तो वहाँ पर यात्री प्रतीक्षालय लगे हुए हैं। टैंकरों का शहर है हमारा, शहर में पानी की कमी नहीं है लेकिन टैंकर ही टैंकर है। और बताइए आप, सफाई व्यवस्था आप देख ही रहे हैं अभी 5 दिन से। आज तो कितना बड़ा दिन था, मोबाइल पे सुनोगे तो आप एक मुद्दा आएगा 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे, 1 घंटे का समय। अपन शाम के टाइम बात कर रहे हैं और आप स्थिति देखो शहर पे कहाँ गए वो भाजपा के नेता जो बड़े बड़े वादे करते थे, आपसे ये कहते थे कि हम हैं आपके साथ। आज हर गली में वो नेता हैं। उन्होंने अपनी अगर एक गली साफ की होती तो आज शहर अपना कितना साफ और क्लीन होता आज के दिन। तो आप शहर में भी देखें। और बात करें विकास की, तो विकास शहर के आसपास है कहाँ, ये तो ढूंढो। विकास मिलता ही नहीं है। जो देखो भ्रष्टाचार 50%, 60%। नगर पालिका की स्थिति इससे भी बदतर। आज सरकार आती है आपकी, तो आपके विशेष मुद्दे क्या रहेंगे? सरकार आई थी कमलनाथ जी की, बताइए कौन सी चीज़ थी? बिजली के बिल देखो, किसानों का देखो, सब कौन सी चीज़ नहीं हुई। जो वृद्ध 150 की पेंशन पे जिया करते थे उन्हें 600 रुपये की पेंशन अगर दी है तो कमलनाथ जी ने दी है। आज कमलनाथ जी ने जो 5 वचन पत्र किए थे, शिवराज जी उसकी नकल कर रहे हैं, ना कि शिवराज सिंह खुद की तरफ से दे रहे हैं। भाई कमलनाथ जी ने जो घोषणा पत्र जारी कर दिया उसका ही तो लाभ ले रहे हैं वो। 1250 हो गए, 3000 तक क्यों पहुंच रहे हो? आप 18 साल में कर सकते थे उस चीज़ को। और बताइए क्या है विकास? अशोक परिया जी, और जो गुना विधानसभा से कांग्रेस से टिकट की उम्मीदवार हैं, जानते हैं उनका चुनावी एजेंडा क्या रहेगा? मैं इंजीनियर अशोक पालिया, अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ NFL का वर्तमान महासचिव हूँ
और उसके पहले मैं 6 बार प्रेसिडेंट रहा हूँ। कर्मचारी यूनियन जो सामान्य वर्ग की है उसमें 3 बार मैंने सेवाएं दी हैं, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव। मैं गुना की समस्याओं को देखते हुए मैं गुना की सेवा करना चाहता हूँ। समस्याएं यहाँ बहुत सारी हैं, जैसे कि गुना में वो सारी क्षमता है, उतनी जनसंख्या है। यहाँ जिला मुख्यालय को संभागीय मुख्यालय बनाया जाए। यहाँ मेडिकल की सख्त ज़रूरत है, यहाँ एक मेडिकल खोली जाए। रिंग रोड की बहुत ज़रूरत है, जिससे परिवहन बाईपास रास्ते से निकले, जो शहर पर दबाव कम हो। और हमारा जो नगर पालिका है उसको नगर निगम बनाया जाए। यहाँ पे एक कृषि विद्यालय की सख्त ज़रूरत है। यहाँ लॉ विद्यालय भी होना चाहिए, जिससे बच्चे हमारे LLB यहीं गुना से कर सकें। मुझे अगर सेवा करने का मौका मिलेगा तो मैं इन समस्याओं के लिए ज़रूर लड़ूंगा, और नहीं भी मिलेगा तब भी मैं इस गुना की समस्याओं का हल करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वर्तमान विधायक ने जो वादे किए थे वो पूरे किए कि नहीं किए? नहीं हुए वादे पूरे। क्या क्या समस्या है गुना शहर की? समस्याएं तो समस्या एक भी कोई काम बच्चा नहीं हुआ, अभी तक नाली नाले तो नहीं हुआ, आज तक कोई मोहल्ले में नहीं आया। आज तक केबल लाइन में पूरी लाइन अपन देख रहे हैं आज के टाइम पे, इतनी महाबीमारी में कोई सपोर्ट नहीं मिला अभी तक। मकान देख लो आप, कोई ड्रेनेज व्यवस्था नहीं गरीब आदमी के पास। अभी तक चुनाव टूटी तो छोड़ो आप, वो तो ऊपर के ये टूटी आना नहीं आना, लेकिन जो मोहल्ले में चल रही है अभी चले जाओ आप, वो तो पानी समस्या छोड़ो आप। अपन ने देखते सरकार ने वादे करे थे वो पूरे करे? नहीं करा, कोई वादा पूरा नहीं करा। संतुष्ट हैं आप विधायक से? नहीं। इस बार क्या मूड बना के बैठे हैं आप? कांग्रेस। मैं A1 TV से संदीप शर्मा मध्य प्रदेश गुना विधानसभा से हरिओम कटीर जी के पास बैठा हूँ। इनका नाम जोरों से चल रहा है। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि अगर जीतते हैं तो इनके मुख्य बिंदु क्या रहेंगे? मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ और करीबन 20 साल से मैं पार्टी में हूँ, और पार्टी ऐसा करेगी मैं वैसे ही करूँ, मैं पार्टी के लिए वैसे ही काम करूँगा। और अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और पार्टी अगर मुझे टिकट नहीं देती, किसी को भी टिकट दे दे तो मैं उसके लिए काम करूँगा। और मुझे मौका मिलता है तो मैं शहर में जनता के हित में पूरा खड़ा उतरूँगा। मैं हरिओम कटीर कांग्रेस कार्यकर्ता गुना से। आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो बीजेपी ने बहुत फैला दिए हैं, समेटना मुश्किल है, पर हमारी कांग्रेस पार्टी पूरे मुद्दों को समेट लेगी। जैसे कि मान लीजिए आप भ्रष्टाचार चरण पे है, अस्पताल में एक डॉक्टर बैठता है ओनली रात के समय ड्यूटी में। यदि कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है ना तो डॉक्टर कम से कम 5 उस टाइम पे लगना चाहिए। हमारे गुना को हॉस्पिटल में अभी कितने रूम होंगे, कितने पलंग होंगे, वहाँ पे गिनती नहीं है। मैं बोलना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी से, क्या गुना की इतनी बड़ी हॉस्पिटल एक डॉक्टर से चलेगी? जो रात को कोई सीरियस मरीज आता है, ये इकट्ठे 4-5 मरीज आते हैं, ओनली एक डॉक्टर देखता है। ऐसी समस्याओं को हम ख़त्म करके नहीं, अस्पताल की व्यवस्था भी हम अच्छी बनाएंगे। जो हमारी गाय माता रोड पर बैठी है वो समस्या भी हम ख़त्म करेंगे। कांग्रेस की सरकार हमारी जब थी 15 महीने की, आदरणीय हमारे कमलनाथ जी ने कई गायशालाएँ खुलवाई और कई व्यवस्था गाय माता के लिए जमाई, पर कोई बात नहीं। हमारे कांग्रेस के कुछ गद्दार लोग जो निकल गए बाहर, उनके वजह से हमारी सरकार गिर गई है। तो आगे भी अब हम जो हमारी सरकार बनेगी तो हम बहुत से मुद्दों पे काम करेंगे, जैसे गाय माता है, भ्रष्टाचार है, गरीबों के हित में कोई काम नहीं हो रहा है। गुना की सड़कें भी बहुत जोरदार हैं। सड़कों का तो ऐसा है कि अभी मैंने एक इंटरव्यू में भी बोला था, जो गुना में जो जगह जगह सिविल लाइन खोद रखी है वो तो सिर्फ है ना पैसे के लिए खोद रखी है कि कहीं से
ठेकेदार को ठेका दे दो, उसमें से कमीशन अपने पास आ जाए। ऐसा कुछ लोगों ने कर रखा है उसमें, इसलिए पूरे गुनाह को, पूरे शहर को खोद के फेंक दिया। पूरा हमारा शहर, जगह जगह गड्ढे हुए हैं शहर में। अब उसे हम सुधार लाएंगे और हमारी सरकार बनेगी तो सड़कें हम एक सी करेंगे, सड़कें भी हम बहुत अच्छी बनाएंगे। जो इनने बिगाड़ी है वो हम सुधारेंगे। और जो भ्रष्टाचार जो लोग कर रहे हैं, सरकारी मुद्दे कई ऐसे हैं जो हमारी सरकारी चीज़ें भी बहुत सी बेच दी गई हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में। हम ऐसा सब कुछ नहीं होने देंगे और जो कुटी मुटी के काम है सब गरीबों के हित में काम होंगे। सरकार आ रही है हमारी कांग्रेस की। मैं गुना से हरिओम खटीक। बहुत बहुत स्वागत हरिओम खटीक जी का। हमारे साथ मौजूद है गुना के पूर्व पार्षद और कांग्रेस के कार्यकर्ता हर्षुल जी। हम उनसे जानेंगे, शहर के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, आज आपने मुझे इस लायक समझा, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। और जैसा कि आपने कहा शहर के बारे में, तो शहर में तो आजकल चारों तरफ गंदगी का माहौल है। शासन और प्रशासन से सफाई की व्यवस्थाएं नहीं संभाली जा रही हैं और चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं। शहर में सड़कें कहाँ हैं और गड्ढे कहाँ हैं, इसका आकलन करने में आम आदमी की बड़ी दुविधा है। और पिछले 20 साल में जो हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक एक के बाद एक नए कीर्तिमान बनाकर जो जीतते हैं, उसके बाद इनका एक भी स्टोन आप शहर में देख लीजिए कि इन्होंने कोई कार्यक्रम लाए हो या कोई फैक्ट्री लगवाई हो, कोई स्कूल इनने नया बनवाया हो, कोई कॉलेज की इनने स्थापना कराई हो। वर्तमान विधायक के कोई विकास कार्य बताएंगे आप? वर्तमान विधायक जी के 2 विकास कार्य हैं। एक तो उनका विकास कार्य है कि जहाँ पर बस नहीं चलती वहाँ उन्होंने बस स्टैंड बनवा दिए और पानी के टैंकर भिजवा दिए। तो जो टैंकर जो है वो स्टोर रूम में रखे हुए हैं नगर पालिका। आपका क्या एजेंडा रहेगा? आपकी सरकार बनती है तो कैसा? देखिए, हमारी सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले तो नगर निगम की व्यवस्था करेंगे जिससे हमारे काम करने के लिए नगर पालिका के पास फंड हो। दूसरी बात यह है कि यहाँ हम सभी मेजर जो हमारे शहर हैं, भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, उनसे हम लोग बीच सेंटर में हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा असुविधा है हमारे मरीजों की। तो हम सबसे पहले हमारी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में भी है कि हम 500 बिस्तर का एक मेडिकल कॉलेज की यहाँ स्थापना कराने के पूरे प्रयास करेंगे। और इसके साथ हम जो भी हमारे विश्वविद्यालय की स्थापना का है हम लोग ये चाहते हैं कि शहर में जो हमारे बेरोजगार भाई हैं उनके लिए एक नया उद्योग लगाया जाए जिससे बेरोजगारी घटे और रोजगार का सृजन हो। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षुल जी। गुना विधानसभा से कांग्रेस के टिकट के प्रत्याशी लालजी राम जी जाटव हमारे साथ उपस्थित है और उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे विधानसभा का हाल। बताइए, आपकी अगर आपको टिकट मिलता है तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? अगर पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे टिकट दिया गुना विधानसभा से, तो पहली प्राथमिकता रहेगी मेरी बेरोजगारों के लिए रोजगार हो, अच्छा स्वास्थ्य मिले, गरीबों के लिए शासकीय हॉस्पिटल में उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना ना पड़े, और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षा सरकारी स्कूल मिले। ऐसी व्यवस्था अगर मुझे पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और जनता ने मुझ पर विश्वास किया तो मैं ये करवाऊँगा। बाकी भ्रष्टाचार पे अंकुश लगवाएंगे। जो तमाम सभी विभागों में आज भ्रष्टाचार हो रहा है हर तरह से। तहसील में चले जाओ तो भ्रष्टाचार, नामांतरण बंटवारे में भ्रष्टाचार, जनपद में भ्रष्टाचार, गरीबों की जो कुटीर आ रही हैं उनमें भी 10-10, 20-20 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं एक कुटीर पर। इस सब पे अंकुश लगवाएंगे। नगर पालिका में तो भ्रष्टाचार है, राशन कार्ड बनवाने के लिए तो भी भ्रष्टाचार है। इस पर सब पे अंकुश लगाएंगे। बेरोजगारों की व्यवस्था करेंगे। किसान के लिए किसानों की समस्या का हल करेंगे। किसान को सही समय पे किसान की फसल का सही उचित दाम मिले, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और शहर में तमाम गंदगी पड़ी है, जो आज नगर पालिका के सामने जो नगर पालिका में जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो बेचारे धरने पे बैठे हैं। पूरा शहर गंदगी से के मारे त्रासते बदबू आ रही है। सड़क खुदी खुदाई पड़ी है, तो इससे पूरी जनता परेशान है शहर की।
तो इसमें भी हम वो सुधार करवाएंगे नगर पालिका से। और जो नगर पालिका के जो कर्मचारी जो हड़ताल पे बैठे हैं आज सफाई कर्मचारी, उनकी भी समस्याओं का हम हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। A1 टीवी से संदीप शर्मा। हम बात कर रहे हैं गुना विधानसभा में। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से टिकट के प्रत्याशी हरिओम जी। हम उनसे बात करते, चर्चा करते हैं, उनसे पूछेंगे कि वो किन बिंदुओं पर चुनाव लड़ेंगे, उनका एजेंडा क्या रहेगा। धन्यवाद संदीप जी और सभी गुना जिले के वासियों को मेरा जय हिंद। हमारा इस बार मुद्दा गुना विधानसभा में गुना में सिर्फ 4 मुद्दे हैं, शुरू से लेकर आखिर तक वही रहेंगे। पहला मुद्दा है इस गुना जिले में मेडिकल एग्रीकल्चर कॉलेज बनना चाहिए, शासकीय नर्सिंग कॉलेज बनना चाहिए, शासकीय एग्रीकल्चर कॉलेज और रिंग रोड। ये सदा वर्षों से चली आ रही है मुद्दों पर, यही हमारे मुद्दे हैं और इसी पे हमें चुनाव लड़ना है। आपके हिसाब से मतलब प्रमुख समस्या क्या है गुना जिले की, गुना विधानसभा की? गुना विधानसभा की प्रमुख समस्याएं यही मेन मुद्दा है, क्योंकि अपने बच्चों को, अपन लोगों को, सबको मेडिकल सुविधाएं अच्छी मिलेंगी तो कॉलेज होगा तो अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, बच्चे बाहर नहीं जा पाएंगे पढ़ने के लिए। एग्रीकल्चर कॉलेज होगा तो हमारे जो बच्चे एग्रीकल्चर में तैयारी कर रहे हैं रिसर्च सेंटर हो जाएगा यहाँ का, और रिंग रोड बन जाएगा तो अपने डेवलपमेंट हो जाएगा गुना का। ये ही मुद्दे हैं। बाकी और जो समस्याएं हैं जैसे बिजली की हैं, जो कट लग रहे हैं, और बाकी गुना की सड़कों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? गुना की सड़कों के बारे में ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि सड़क है, सड़क में गड्ढा में सड़क है, ये तो बनता रहेगा। हमारे प्रमुख 4 मुद्दे हैं, उसी पे हम चुनाव लड़ेंगे और मैं भी ये मानता हूँ कि इसी पे मेरा मुद्दा रहेगा आखिरी से लेकर शुरू तक। हमारा यही मुद्दा है कि सिर्फ चुनाव मुद्दे पे हो, इधर उधर के नहीं कि किसी ने गाली दे दी कि वो नीच है, इस पे चुनाव ना हो। ये हमारे आखिरी मुद्दे हैं, इसी पे चुनाव चाहते हैं। कोई भी पार्टी चुनाव लड़े, हम चाहते हैं कि हमारे 4 मुद्दों की चुनाव लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद हरिओम जी आपका। हमारे साथ मौजूद है गुना जिले से कांग्रेस से विधानसभा टिकट की दावेदार श्रीमती बिंदु सिंह। उनसे जानते हैं अगर उन्हें टिकट मिलता है तो उनके प्रमुख बिंदु क्या होंगे। आपको कांग्रेस में कितना टाइम हुआ अभी तक? मुझे कांग्रेस में अभी 4-5 साल हो गए हैं काम करते हुए विधानसभा के लिए। और मेरा नाम बिंदु सिंह है। मैं कांग्रेस कमेटी में अनुसूचित जाति की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और अभी मैं विधानसभा की तैयारी कर रही हूँ। और भगवान ने चाहा अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं अपने जो नेता हैं, हमारे बड़े नेता कमलनाथ जी हैं, जयवर्धन जी हैं और दिग्विजय सिंह जी हैं, उन लोगों को पूरा 100% देने की कोशिश करूँगी कि उनको भी ये ना लगे कि उन्होंने किसी गलत को टिकट दे दिया। आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? प्रमुख मुद्दे मेरे ये रहेंगे कि एक तो हमारे गुना में सबसे बड़ी जो मुद्दा है वो है आजकल रोड का। आप देख रहे हैं कि जरा सी भी बारिश होती है जगह जगह पानी भर जाता है, रोड इतनी ख़राब है कि आप उस पर सही से चल भी नहीं पा रहे। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे उस पर एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। एक्सीडेंट रोज़ सुनने को मिलता है कि आज ये बच्चा गिर गया, ये गड्ढे में ये, और गंदगी आप देख ही रहे हो। वैसे तो ये है कि अभी थोड़ा सा उनकी हड़ताल चल रही थी मज़दूरों की, पर हड़ताल के बावजूद भी पहले भी हमने देखा है कि हमारी खुद की नाली भी हम साफ़ करवाने के लिए 8-8 बार फ़ोन करते हैं, तब जाके आते हैं लोग सफाई करने के लिए। और जो गंदी बस्तियां हैं, मेन तो सफाई का कार्य वहीं पे होना चाहिए। और वो लोग बोलते हैं कि ये तो पहले ही गंदी है तो उसको कैसे साफ़ करें हम, जब जो चीज़ गंदी होगी उसी को तो साफ़ किया जाएगा। और हमारे सामने ये भी बहुत बड़ी समस्या आई है कि जो गाड़ी आती है कचरे वाली गाड़ी जो आती है वो इतनी देर भी नहीं रुक पाती कि जो 3-4 मंजिल ऊपर लोग रहते हैं वो नीचे आकर कचरा उसमें डाल सके। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि साफ़ सफाई तो हमारे गुना को स्वच्छ बनाने के लिए हम लोग हर तरह से कोशिश करेंगे। और मेन रही शिक्षा की, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो गुना है वो बहुत पिछड़ा है। क्योंकि पिछड़ा इस तरीके से है क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं 12th कर लिया उन्होंने, 12th के बाद आप अगर उनको कोई तैयारी करनी है, तैयारी के लिए भी उनको बाहर जाना पड़ता है। और अगर कोई मेडिकल करना चाह रहा है तो उसके लिए बाहर जाना पड़ता है। और इंजीनियरिंग की भी कोचिंग के लिए भी बाहर कोटा या इंदौर के लिए भागते हैं बच्चे। और अगर इतनी सी सुविधा गुना में नहीं है तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए सोचने की समस्या है कि हमारे बच्चे यहाँ कैसे पढ़ेंगे।
और रही उसके बाद अगर किसी बच्चे का हो भी जाता है तो उसको फिर बाहर जाना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज एक हमारे और एक इंजीनियर कॉलेज हमारे गुना को इस वक्त बहुत बड़ी आवश्यकता है। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है कि हो सकता है कि अगर ये कॉलेज बने तो थोड़ी सी बेरोजगारी में भी हम लोगों को राहत मिल सकती है। युवा को आगे जाकर मतलब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर वो जॉब कर सकता है। मेडिकल में भी और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी सब जगह यहीं पे उनको सुविधा मिल सकती है। और एक आप लोगों ने देखा होगा हमारे जयस्तंभ चौराहा है, जयस्तंभ चौराहे पे आम दिन देखते हैं हम रोज़, मतलब दिन में 4-5 बार तो वहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता ही है। ट्रैफिक जाम रहता है जैसे, तो हम लोगों को ये देखने का है कि अगर हमारे गुना में एक रिंग रोड होती है तो रिंग रोड के होने से हम लोगों को ये सुविधा हो जाएगी कि गुना में जो बड़े बड़े ट्रक बस आती हैं जो कि शाम के टाइम के बाद जयस्तंभ चौराहा से ही होके गुजरती हैं, तो वो वहाँ से ना गुजर के बाईपास जा सके। तो इसलिए रिंग रोड की बहुत आवश्यकता है। और एक हमारे महिलाओं के लिए जगह जगह कांस्टेबल होने चाहिए महिलाएं, जो जिससे कि आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। बच्चों की सुविधा के लिए कोई भी चीज़ नहीं है कि आप रोड पे जा रहे हो जैसे जयस्तंभ चौराहा या हनुमान चौराहे पे जाके आपको पुलिसकर्मी मिलेगा, उसके बाद कहीं नहीं मिलेगा। हम जैसे लोगों के साथ भी कोई दुर्घटना हो जाए या किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाए या कोई ऐसा कुछ हो कि जो बच्चों को ज़रूरत पड़े, तो हर जगह पे कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल की होने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ बहुत ही है कि इससे हमें लगता है कि आगे जो इतने वो हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं या महिलाओं को के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उन पर शायद थोड़ा सा अंकुश लग सके। इसलिए हमारी तो यही मांग है कि इस तरह से महिलाओं को आगे आकर इस विधानसभा में कार्य करना चाहिए, क्योंकि एक महिला ही समझ सकती है महिला का दर्द। हम लोग तो यही चाहेंगे कि आप सब लोग मिलके एक महिला को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और बहुत बहुत धन्यवाद।